बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि चीफ जनरल ने सरेंडर कर दिया है और ये कह दिया है कि अब बस, हमारी बस हो गई है, अब हम मज़ीद आगे ऐसा नहीं चल सकते। अहम तरीन तफसीलात इस पर आप सब में शेयर करूँगा। इमरान खान साहब से मुतल्लिक भी अडयाला जेल से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है इमरान खान साहब की सेहत को लेकर, और दावा ये किया जा रहा है कि इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक जो डिटेल्स हैं वो इमरान खान साहब की फैमिली या उनकी जो बहनें हैं ना, उन तक भी पहुंचा दी गई हैं। इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, उनकी बहनों को क्या बताया गया, इस पर भी अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आप सब में शेयर करूंगा। और ये भी बताऊंगा कि आखिर इस चीज़ की ज़रूरत पेश क्यों आई। 7-8 महीने से तो कैद तन्हाई में है, कोई ख़बर सामने नहीं आ रही, तो ये खबर बहनों तक पहुँचाना, अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। फिर आपको ये खबर भी दूँगा कि सदारती निज़ाम आ रहा है, ये तय कर लिया गया है, ये फाइनल है, और ये मैसेज भी पहुंचा दिया गया है। और अब एक और मैसेज भी पहुंचाया गया है कि जो आइंदा आम इंतखाबात होंगे वो इसी नए सिस्टम यानी कि सदारती जो निज़ाम लागू किया जाएगा उसी निज़ाम के तहत नए इंतखाबात होंगे। पार्लिमानी निज़ाम के तहत अब नए इलेक्शंस नहीं होंगे। अहम तीन तफसीलात इस पर भी आप सब में शेयर करूँगा कि कब तरमीम होगी, कब इलेक्शंस होंगे और कब ये जो सदारती निज़ाम है पार्लिमानी से वो तब्दील होगा। फिर आगे चलते हुए आपको एक और इम्पॉर्टेंट खबर ये भी देनी है कि ये जो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया के दरमियान मुआहदा हुआ है ना, ये मुआहदा गेम चेंजर मुआहदा है आलमी ब्लॉकिंग के हवाले से और आलमी सूरत हाल के हवाले से। एक तरफ इस मुआहदे को ईरान मुखालिफ मुआहदा भी करार दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान इस ख्वाहिश का भी इजहार कर रहा है कि वो भी इस मुआहदे में शामिल होगा। अब ये क्या बात है, क्या ईरान जो है वो कोई ऐसा टैक्ट खेल रहा है कि बजाय ये मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, मैं इनके साथ ही शामिल हो जाता हूँ, या दूसरी तरफ जो ये कह रहे हैं कि ये ईरान के अगेंस्ट इस्तेमाल होगा, क्या वो कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं कर रहे। इन सारी डिटेल्स पर भी आम तरीन चीज़ें हैं जी, क्या गुफ्तगू चल रही है, वो भी आज व्लॉग में आपके में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी इंटरनेशनल ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। ख़बर ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बदस्तूर जंग रुकी हुई है। बेशक MOU वगैरह मुअत्तल हुए हैं, और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अमेरिका पीछे हट गया है, और उसकी रीज़न ये है कि उनके पास जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं या 80% ख़त्म हो गए हैं, और वो दिफा नहीं कर पा रहा। इस वजह से उनकी मजबूरी है कि वो पीछे हों, और कोशिश ये की जा रही है कि अमेरिका, ट्रंप ये स्टेटमेंट्स भी दे रहा है कि वो इस खित्ते से भागे, इस खित्ते से निकले। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले एक बड़ी साजिश जो सामने आई है वो ये है कि इस खित्ते में ईरान पर कोई बड़ा हमला किया जाए और इस खित्ते को आपस में लड़वा दिया जाए, और माइनस अमेरिका जो जंग है ना वो चलती रहे। बहरहाल इसमें वो कितने कामयाब हो पाएंगे, मैंने लास्ट व्लॉग में भी आप साथ इसमें डिटेल के साथ आपसे चीज़ें शेयर की थी। लेकिन अब ये जो मुआहदा हुआ है ना, इस मुआहदे को लेकर भी जो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे हैं, मुख्तलिफ गुफ्तगू चल रही है, और जाहिर सी बात है उस गुफ्तगू के ज़रिए ये भी कोशिश की जा रही है कि ईरान मुखालिफ इसको करार दिया जा रहा है, और इस साजिश का वो हिस्सा बज़ाहिर लग रहा है कि ये आपस में लड़े और माइनस अमेरिका हो, और अमेरिका यहाँ से भागे और ये आपस में लड़े। ख़बर ये है कि ये है जी माइकल कुगलमैन, ये जी खारजा पॉलिसी के हवाले से जो है वो तज्ज़ियाकार हैं अमेरिका के, और इनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के या वहाँ की जो मुक़तदरा है, ताकतवर हल्के हैं, उनके ये बड़े नज़दीक हैं, और असल में उन्हीं की जो पॉलिसी है या जो उनकी हुकूमत होती है, खारजा पॉलिसी उनकी क्या होगी, उसके बड़े ये नज़दीक हैं, और इनको मालूम होती हैं कि अब चीज़ें कहाँ पर चल रही हैं। ये तज्ज़िया पेश करते हैं और कहते हैं, अपनी ट्वीट के अंदर ये लिखते हैं कि ये जो मुआहदा है ना, ये मुआहदा ईरान के लिए किया गया है। अव्वल तो क्यों, ताकि अगर ईरान सऊदीया पे हमला करता है तो फिर सारे जो है वो मुतहरिक हो जाएंगे। और फिर ये भी दावा किया जा रहा है कि इस मुआहदे से अमेरिका बहुत ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि ये जो ममालिक है वो अपने दिफा के लिए मेरी तरफ ना देखें, ये ममालिक अपना दिफा खुद करें। ये जो है वो उनकी जो ट्वीट थी, उस ट्वीट के अंदर, जिसका उर्दू जो है वो मैंने आपको वर्जन आपके सामने रखा, माइकल कुगलमैन ये दावा करते हैं। नंबर 1 तो ये हो गया, इसको करार दिया जा रहा है, और इससे उस साजिश की बू भी आती है कि जो कोशिश की जा रही है कि हम इस खित्ते से भाग जाएं और इनको हम आपस में लड़वा दें। लेकिन दूसरी तरफ अभी तक हमने देखा कतर और UAE भी पीछे हुआ, सऊदीया बीच में आया नहीं। कुवैत और बहरीन से सेकंड फेज़ में जो हमले हैं वो हुए, और खित्ते को बड़ी तबाही की तरफ धकेलने की जो बज़ाहिर ये साजिश थी नेतन्याहू की कि ये आपस में लड़े, वो नाकाम हुई है। इसमें ऐसी बात है पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट रोल था जो उसने सालसी करवाई, और उसके बाद सऊदीया जो है वो इसमें नहीं आया।
अब दूसरी खबर हमने देखनी है, ईरान की तरफ से इस मामले के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आया है। ईरान की जानिब से एक रद्द-ए-अमल, और सबसे इंपॉर्टेंट जो रद्द-ए-अमल है वो ये सामने आता है, बल्कि मैं उनकी जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है ना वो भी आपके सामने मैं रख देता हूँ। और ये हैं जी ईरानी वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने ट्वीट के ज़रिए ये स्टेटमेंट दी है। अपनी ट्वीट के अंदर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अब्बास अरागची उनका नाम है, वो कहते हैं कि हकीकी इस्लामी इत्तेहाद और भाईचारे का वक्त आ गया है। ये इस मुआहदे के बाद उन्होंने ट्वीट की है, यानी कि इस मुआहदे को वेलकम करते हुए कह रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक देखें तीनों ने अपना इत्तेहाद बना लिया है, तो अब वक्त आ गया है कि हकीकी इस्लामी इत्तेहाद हो और हमारे दरमियान जो भाईचारा है ना इसी तरह के यानी कि मुआहदे हों, मुसलमान मुत्तहिद हों तो हर बैरूनी चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। अब यहाँ पर जी वो इस ख्वाहिश का इजहार करें कि मुसलमान मुत्तहिद हों, यानी कि अगर हम भी इस मुआहदे के अंदर आते हैं फिर तो गल ही मुक जाएगी, फिर अमेरिका कैसे हमला जो है वो कर पाएगा ईरान के ऊपर। तो हमें मुत्तहिद हो जाना चाहिए ताकि बैरूनी दुनिया से ये जो हमले या उनके जो चैलेंजेस हैं ना हम उनका मिलकर जो मुकाबला है ना वो कर सकें। मुस्लिम दुनिया अपने वसाइल पर भरोसा करे। ईरानी अफवाज ने दुनिया की महंगी तरीन फौजी ताकत के मुकाबले में अपनी सलाहियत साबित की है। तो ये जी ईरान का पैगाम है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची उन्होंने यहाँ पर इशारा दे दिया कि वो भी इस मुआहदे में शामिल होना चाहते हैं। अब एक तरफ माइकल कुगलमैन ये तजिया पेश करते हैं जी बड़े वो कि ये तो ईरान के लिए मुआहदा किया गया है, और दूसरी तरफ ईरान कहता है वो भी इसमें शामिल होना चाह रहा है। तो समझ डॉट कनेक्टिंग से ये आ रही है कि आलमी सतह के ऊपर जो एक बड़ी गेम खेली जा रही है ना नेतन्याहू की जानिब से, एक ये लग रहा है कि वो लड़वाना चाह रहा है साजिश के ज़रिए, और दूसरी तरफ ये कोशिश की जा रही है कि एक बड़ा जो इत्तेहाद है वो बना लिया जाए, अपनी जो अमेरिका या इन ममालिक से जो अपनी एक वो है डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म की जाए और ये जो खित्ता है ना ये भी पुरअमन रहे। फिर एक और स्टेटमेंट है इब्राहिम रज़ाई, ये भी ईरान से जो स्टेटमेंट वो आती है, ये कहते हैं कि अपनी पॉलिसी बदलो, ये मुआहदा आपको सिक्योरिटी फ्राहम जो है वो नहीं करेगा। अगर आप ये समझते हैं कि अगर इस तरह की कोई जो साजिश और वो चीज़ें जी कि ईरान पर हमला होगा तो इस मुआहदे से ये है कि जी कि आप बच जाएंगे, तो एक ये भी इस हवाले से जो एंगलिंग है ना वो सामने आ रही है। बहरहाल हमने जो मेन चीज़ देखनी है, ज़ाहिर सी बात है तीनों तरफ के मैंने आपको स्टेटमेंट्स जो है वो शेयर कर दी हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हमने देखना है वो है अब्बास अरागची जो कि ईरान की वज़ीर ख़ारजा हैं, ख़ारजा पॉलिसी ये देखते हैं, इनकी जो स्टेटमेंट है ना इसके ऊपर हमने रहना है और हमने देखना है कि ये क्या कह रहे हैं। ये बात कर रहे हैं जी इस मुआहदे में शामिल होने की। अगर ईरान भी इस मुआहदे में शामिल हो जाता है ना तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मुस्लिम दुनिया का ना सिर्फ इत्तेहाद बनेगा, बल्कि अमेरिका अगर यहाँ से भागता है जो कि वो कोशिश कर रहा है, तो जो उसकी साजिश है कि इस खित्ते को आपस में लड़वाया जाए वो भी बुरी तरीके से नाकाम होगी। और ये खित्ता अगर इनका आपस में इसी तरह से अगर ईरान भी शामिल होता है, इत्तेहाद होता है, तो ज़ाहिर सी बात है आप देखें कि इस वक्त सऊदीया को जो चैलेंज दरपेश है, जो होतीज़ हैं वो चैलेंज ख़त्म हो जाएगा। जो अबनाए हरमूज़ वाला मामला है, ज़ाहिर सी बात है सबके दरमियान अगर एग्रीमेंट हो गया है और कतर भी, अब मुझे यही लगता है कि कतर भी अब पीछे पीछे इस एग्रीमेंट में जो है मुआहदे में वो भी शामिल होगा। तो जब ये सारे ममालिक का आपस में मुआहदा होगा तो इन सारे ममालिक को ये फ़ायदा होगा कि ना किसी का तेल रुकेगा, ना अबनाए हरमूज़ किसी के लिए बंद होगी, फ्री ट्रेड भी होगी। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कोई भी बैरूनी दुनिया से इनको जो है वो मैली आँख से नहीं देख पाएगा। तो इसलिए जी मैं समझ रहा हूँ कि ये जो मुआहदा कल हुआ है ये गेम चेंजिंग मुआहदा है। बहरहाल इस मुआहदे का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी सामने आई है कि ये किसी नेटो तर्ज का इत्तेहाद नहीं है और ये सिर्फ़ और सिर्फ दिफाई मुआहदा है। दिफाई मुआहदे से मुराद मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई हमला करता है किसी एक के ऊपर तो हम दिफा करेंगे। दिफा इस तरह से कि यार अगर कोई मिसाइल मारता है तो हम मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में मदद कर देंगे, ये नहीं करेंगे कि हम दूसरे मुल्क के ऊपर हमला कर देंगे। कुछ समझ तो इसी तरह से आ रही है। बहरहाल इसके अभी तक जो नुकात हैं वो सामने नहीं आए, वो जब सामने आएंगे तो सिचुएशन मज़ीद क्लियर होगी। और खैर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो हैं उनका मैं ये देख रहा था स्टेटमेंट वगैरह, उनसे भी जब पूछा गया कि ये मुआहदे की मज़ीद डिटेल्स क्या हैं तो वो कहते हैं जी कि पब्लिक से हम छुपाएंगे नहीं, लेकिन उन्होंने भी इस मुआहदे की मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो नहीं बताई। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि सदारती निज़ाम आ रहा है, आएगा कब? अब ये आप अगली चीज़ लीजिए। ये जी नजम सेठी साहब हैं, इन्होंने अब बड़ा जो दावा है ना वो कर दिया है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मुस्तकबिल में एक मिनट ये यहाँ से पढ़ता हूँ मैं, मेरी पेशन गोई ये है कि इसके लिए आपको 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। ये लोकल बॉडी कर लेंगे। जो असल प्रोग्राम है ज़्यादा सूबों वाला 2029 में निकलेगा। वो होगी कि अगला प्लान इलेक्शन, अगला इलेक्शन जो है वो किस लिए होगा। मेरा जो ख्याल है वो होगा बहुत से सूबे, 30-35 मेयर और वज़ीर आला जो भी कह लें आप,
ऊपर एक सदर और डायरेक्ट सदर की काबीना होगी, वज़ीर-ए-आज़म वाला सिस्टम फारिग होगा और वो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ जो मुझे समझ में आई है। ये कह रही हैं कि ये जो सदारती सिस्टम है ना, ये 2029 में इलेक्शन जो होंगे उनमें लागू होगा और वो इलेक्शंस 2029 में इसी सिस्टम के तहत होंगे और ये वज़ीर-ए-आज़म वाला या पार्लिमानी जो सिस्टम है ये फारिग हो जाएगा। अभी फौरी तौर पर यह किया जाएगा कि जो बल्दियाती या लोकल बॉडी सिस्टम है ना वो लागू किया जाएगा। और बाज़ हल्कों का ये भी दावा है कि तरमीम का कहा जा रहा है कि आप अभी तरमीम कर लें। जो ताकतवर हल्के हैं वो ये कह रहे हैं इस चुनतखब हुकूमत से कि अभी हम तरमीम कर लेते हैं, तरमीम के बाद हम ये करेंगे कि ये जो सिस्टम है ये अपनी मुद्दत ज़रूर पूरी करे। मोहसिन नकवी ने भी कहा कि 5 साल पूरे करेंगे। ये सिस्टम अपनी मुद्दत ज़रूर पूरी कर ले, 5 साल ज़रूर पूरे कर ले, लेकिन तरमीम अभी कर लें, बाद में भी करनी है तो तरमीम अभी कर लें ताकि बाद में इलेक्शन होंगे तो नए सिस्टम के तहत जो इंतखाबात हैं वो हों। तो दूसरी तरफ शरीफ जरदारी ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अगर 2 साल हैं तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, हम आगे चलकर ही ये जो तरमीमें हैं वो कर देंगे। यानी कि और इसमें फिर बीच का रास्ता ये निकाला जा रहा है कि लोकल बॉडी जो इलेक्शंस हैं या लोकल बॉडीज़ या बल्दियाती इंतखाबात या बल्दियाती सतह के ऊपर जो नुमाइंदे हैं वो चुन लिए जाएँ और जो एक सिस्टम की या नए सूबे की जो इनिशियल फॉर्म है वो लागू कर दी जाए। ज़ाहिर सी बात है निचले लेवल तक ही इख्तियारात पहुँचाने का मामला है ना, तो वो कर लिए जाएँ। फिर उसके बाद 2 साल के बाद देखेंगे, तरमीम कर लेते हैं और फिर उसके बाद नए जो इंतखाबात हैं वो उसी के तहत होंगे। तो ये इस वक्त जो प्लानिंग है बकौल नजम सेठी के वो सामने आई है। अच्छा, इसके साथ ही जी मुस्तकबिल में अदम एतमाद की क्या कोई तहरीक होगी, ये एंकर पर्सन ने सवाल पूछा। नजम सेठी कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, कौन लाएगा और किस लिए लाएगा, ज़ाहिर सी बात है वो सिस्टम ही पार्लिमानी नहीं होगा। फिर एंकर पूछती हैं जी कि पीपल्स पार्टी लाए, नजम सेठी कहते हैं पीपल्स पार्टी के अदम एतमाद तहरीक लाने के कोई चांस नहीं है। ये दोनों एक ही हैं। कल बिलावल जरदारी ने भी कह दिया ना कि हमारा तो आपस में कोई इख्तलाफ ही नहीं है, बस इलेक्शंस तक था और इलेक्शंस तो हो गए हैं, इलेक्शन में जो कुछ हमने एक दूसरे को बुरा भला कहा बस वो ठीक है, इलेक्शंस तक अभी हम फिर से एक ही मेज़ के ऊपर बैठेंगे। अच्छा, फिर एंकर ने पूछा यानी पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ मिलकर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं कर सकती। तो इस पर जी ये कहा गया कि मसला पीपल्स पार्टी है, नून लीग नहीं। पीपल्स पार्टी के बगैर नून लीग और पीटीआई मिल सकते हैं, पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर नून के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। किसी ना किसी स्टेज पर पीटीआई भी आ जाएगी गेम के अंदर, इमरान खान डायरेक्टली नहीं आएंगे, इमरान खान के उम्मीदवार आ जाएंगे। तो ये जी इन्होंने बता दिया कि अगला जो सिस्टम है उसकी जो राह है वो किस तरह से हमवार की जा रही है। नेक्स्ट खबर जी आपको देता चलूँ अलीमा खान साहबा के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से खबर इस वक्त ये सामने आ रही है। बखबर हल्के दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर वाला जो मसला है ना वो वाकई है। पिछले कुछ दिनों से खबरें सामने आ रही थी लेकिन ज़ाहिर सी बात है फैमिली इसको ऑन नहीं कर रही थी। अलीमा खान साहबा ने ये कहा था कि वो तो बिल्कुल ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर वाला कभी उनको मसला ही नहीं हुआ। तो बहरहाल अब ये फिर से डिटेल सामने आ रही हैं और ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर का मसला है। अगर 2-3 मरतबा इमरान खान साहब को जो डॉक्टर है वो चेकअप के लिए आता है तो डॉक्टर वैसे तो चेकअप के लिए नहीं आता, कुछ इशू है तो वो चेकअप के लिए आ रहा होता है ना। तो यहाँ से भी एक इसके हक़ में दलील मिलती है कि वाकई इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर का कोई जो इशू है वो हाई रहता है। और दूसरे नंबर पर अलीमा खान साहिबा जो हैं उन तक या इमरान खान साहब की बहनों तक भी डिटेल्स पहुँचा दी गई कि इमरान खान साहब को ये इशू है, लेकिन वो शायद इस वजह से इस पर खामोश हैं या वो ये जो है वो नहीं बोल रही, क्योंकि अलीमा खान साहबा से जब पूछा भी गया था तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब तो बिल्कुल ठीक हैं। और दूसरे नंबर पर ये कि किस आपकी बात की क्यों जो हम एक वो है उसके ऊपर जो एतमाद है वो करें, या तो ये हो आप हमारी मुलाकात करें, हमारे जो ज़ाती मालिज हैं इमरान खान साहब के वो जाकर चेकअप करें तो फिर डिटेल कंफर्म सामने आएंगी कि अच्छा ये मसला है। ये भी तो हो सकता है कि आप ही डिटेल्स हम तक पहुंचा रहे हैं, इसमें कोई प्रोपेगेंडा ना हो कि देखें जी इमरान खान साहब को तो ये हो गया, एक माहौल को ये आप ना बना रहे हो। तो ये वजह हो सकती है कि शायद इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो इस मामले को ज़्यादा हाईलाइट उस तरह से नहीं कर रही। लेकिन हाँ ये है कि कंसर्न तो ज़ाहिर सी बात ही है, लेकिन मेन वो ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो तब जो चीज़ें हैं वो कंफर्मेशन के साथ सामने आएंगी, जब इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो बाहर आकर स्टेटमेंट देंगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वाले से भी आपको मैं ख़बर देता चलूँ और ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सुहेल आफरीदी जो दीगर क़यादत है वो अलीमा खान साहबा को मनाने के मिशन पर इस वक्त गामज़न है
और जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया, क्योंकि अलीमा खान साहबा की स्टेटमेंट भी आ गई थी कि पता नहीं इन्होंने 27 तारीख का क्यों इन्होंने ऐलान किया है, इतना लेट क्यों इन्होंने ऐलान किया, ये ज़्यादा देर इमरान खान साहब को अंदर रखना चाहते हैं। यानी कि उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया था कि आपको जल्दी लॉन्ग मार्च की जो कॉल है वो देनी चाहिए थी। और इस वक्त सुहेल आफरीदी पर भी यही क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आपने इतनी लेट जो तारीख है वो क्यों दी। बहरहाल इस पर अब ये डिसाइड किया गया है कि अलीमा खान साहबा को मनाया जाएगा, उनको रीज़न बताई जाएगी कि आखिर क्यों हमने 27 तारीख चुनी है। और फिर इसके बाद मुल्क भर में स्पेशली पंजाब और सिंध में हमने जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो चलानी है। और इस स्ट्रीट मूवमेंट में सुहेल आफरीदी भी होंगे और अलीमा खान साहबा भी होंगी। अगर अलीमा खान साहबा ये स्ट्रीट मूवमेंट हमारे साथ चलाती हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो सारे इख्तलाफात हैं, ये जो तनकीद हो रही है, फिर अवाम एटलीस्ट ये ज़रूर करेगी कि अब अलीमा खान साहबा क्योंकि कह रही हैं तो फिर वो हमारे साथ ज़रूर खड़े भी होंगे और हमारे दरमियान भी जो इख्तलाफात हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जब ये मीटिंग की गई PTI के अंदर तो बहुत सारे लोगों ने अगस्त की और कुछ ने जो है वो अक्टूबर की तारीख दी। सुहेल आफरीदी ये कह रहे थे कि अगस्त की तारीख देनी चाहिए, लेकिन 27 सितंबर की तारीख इसलिए दी गई है। एक जो मेन उसकी रीज़न है वो ये है कि PTI ये चाहती है कि चूँकि ये जो हमारी कॉल है ना, ये एक आखिरी कॉल होगी। आप ये ना समझिए कि अगर ये कॉल हमारी नाकाम होती है तो फिर उसके बाद दोबारा 2-3 महीने के बाद हम आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारी ये कॉल फाइनल कॉल होगी और इस कॉल को हमने कामयाब बनाना है, इसलिए हमने मुकम्मल तैयारी के साथ जाना है। और 27 तारीख इसलिए दिया गया है कि ज़ाहिर सी बात है मौसम और दीगर चीज़ों का भी ध्यान में रखा गया है, फिर तैयारियों को भी ध्यान में रखा गया और अब स्ट्रीट मूवमेंट भी चलाई जाएगी। तो अलीमा खान साहबा से अब ये फैसला किया गया है कि उनको मनाया जाएगा, उनको रीज़न बताई जाएगी और फिर उसके बाद पंजाब और सिंध में जो स्ट्रीट मूवमेंट है ना वो चलेगी। और इस स्ट्रीट मूवमेंट में अलीमा खान साहबा जो हैं वो भी होंगी, सुहेल आफरीदी भी लीड करेंगे और अलीमा खान साहबा भी इस स्ट्रीट मूवमेंट को लीड करेंगी, ताकि लोगों को PTI के जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, अवाम है, उनको मुतहरिक किया जाए, उनको हवाले से मोमेंटम बनाया जाए और फिर उसके बाद ये जो लॉन्ग मार्च है वो किया जाए। और ये लॉन्ग मार्च हतमी लॉन्ग मार्च होगा। और हतमी लॉन्ग मार्च का मतलब ये है कि फिर जो मकसद है लॉन्ग मार्च करने का, वो मकसद हासिल किए बगैर लॉन्ग मार्च ख़त्म नहीं होगा। खैर अभी तक तो मकसद बयान नहीं किया गया, लेकिन मकसद यही है कि सबसे पहले तो इमरान खान साहब की मुलाकातें बहाल हों, इमरान खान साहब का जो ट्रीटमेंट है वो ज़ाती मालजीन या सही उनका ट्रीटमेंट हो, फिर उसके बाद इमरान खान साहब के जो मुकदमे हैं वो मेरिट पर सुने जाएँ और इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो हो। तो ये जी इसका मकसद है। और ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी, मैं देख लूँ मज़ीद तो कुछ नहीं है। तो इस पर जो भी होती हैं डिटेल्स वगैरह आपसे शेयर करते रहेंगे, अपडेट्स वगैरह। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।